हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात की थी। हमने वेलोसिटी की वैल्यूज़ निकाली थी। मैं यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर गया था। वेलोसिटी की वैल्यू पे यहाँ पर ये u2 आएगा और ये u1 आएगा। आप इसको प्लीज़ रेक्टिफाई कर लें, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन की। देखिए, इन इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होगा, मैं एक बार आपको बता देता हूँ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केस में। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए जो ई की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन शुड बी ज़ीरो। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा कैसे? मान लीजिए एक बॉडी है मेरे पास में, इधर आई किसी वेलोसिटी u1 से, मास है m1। कोई दूसरी बॉडी मान लीजिए इधर जा रही है किसी वेलोसिटी u2 से, मास है m2। दोनों बॉडीज़ टकरा गई आपस में और टकराने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक करके कॉमन वेलोसिटी से आगे चल पड़ी। ये जो एग्जांपल है ये है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा लगाऊं तो क्या आएगा? देखिए, इनिशियल मोमेंटम देखिए कितना है मेरे पास में, m1u1 प्लस m2u2 मस्ट बी इक्वल्स टू। अब ये दोनों चिपक करके एक सिंगल वेलोसिटी से जा रहे हैं तो m1 प्लस m2 इंटू में भी। मुझे तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास में आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी। अब अगर मान लीजिए ये दोनों चिपक करके एक साथ ना जाएं, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ना हो तो क्या होगा? चलो तब फाइनल वेलोसिटीज देखते हैं। अब अगर मेरे पास में मान लीजिए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? दो बॉडीज आएंगी वही u1 u2 वेलोसिटी से, m1 m2 हो गया, टकराई यहाँ पर और टकराने के बाद में अलग अलग वेलोसिटी से चली गई। अब मुझे ये v1 v2 निकालनी है, तो देखिए v1 v2 हम कैसे निकाल सकते हैं। ये थी v1 की वैल्यू, मैं लिख देता हूँ ये, तो v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही है, देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं इस m2 को क्या 2m2 को क्या लिख सकता हूँ? मैं इस 2m2 को क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ m2 प्लस m2। कोई गलत नहीं है। अब क्योंकि इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? e। यहाँ पर e आ जाएगा। एक इक्वेशन बना करके आप निकाल सकते हो, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा की बन जाएगी और दूसरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बन जाएगी। मैं इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ, आप बना लेना। v2 बराबर क्या आ जाएगा? m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू में क्या आ जाएगा? u2 प्लस में यह आ जाएगा m1 प्लस ई m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पर अब u1। ठीक है, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा।
आगे हम बात करेंगे अब ऑब्लिक या ग्लेंसिंग कोलिजन की। तो जो ऑब्लिक कोलिजन होता है वही इलास्टिक और इन इलास्टिक पर, ये कितने डायमेंशन में होता है? 2 डायमेंशन में होता है। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में ये एक ग्राउंड फ्रेम है, इसके ऊपर ये मेरी पहली बॉल है मान लीजिए, बल्कि एक काम करता हूँ मैं, ये मेरी पहली बॉल है, इस तरफ आई किसी वेलोसिटी u1 से, ये मेरी दूसरी बॉल है, रेस्ट पे है इनिशियली, टकराई, टकराने के बाद एक इधर चली गई वेलोसिटी v2 से और एक इधर चली गई वेलोसिटी v1 से, m2 m1 θ2 θ1 अलग अलग डायरेक्शन में। ये हो गया m2, ये है m। अब क्या है मेरे पास में, अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा लगाऊं यहाँ पर, तो देखिए अब अब अगर मैं देखूँ ये वेलोसिटी 2 डायमेंशन में है, मैं इनको रिजोल्व कर लेता हूँ। अलोंग एक्स एक्सिस v2 cos θ2, अलोंग वाई एक्सिस v2 sin θ2, अलोंग एक्स एक्सिस v1 cos θ1, अलोंग वाई एक्सिस v1 sin θ1। अब देखते हैं, चलो जरा यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा लगाते हैं। मैं लगाता हूँ फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा अलोंग एक्स एक्सिस लगा देता हूँ। लेट अस सपोज मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूँ। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए m1 u1 मस्ट बी इक्वल्स, ये तो 0 ही है। अब एक्स एक्सिस में क्या आ गया, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, एक इक्वेशन होगी ये। अब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा कहाँ लगा देता हूँ, अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के केस में इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, फाइनल भी 0 होना चाहिए, तो m2 v2 sin θ2 माइनस m1 v1 sin θ1, रीअरेंज कर लूँ, m1 v1 sin θ1 मस्ट बी इक्वल्स टू m2 v2 sin θ2। क्वेश्चन 2। अब अगला लो लगा देता हूँ, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन है क्योंकि ये क्या आ जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब अगर इलास्टिक कोलिजन है आपके पास में, तो θ1 प्लस θ2 हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन है, सिर्फ ये याद रखना। तो ये था हमारे पास में ऑब्लिक कोलिजन, या इसका एक और नाम है जिसमें हम इसको ग्लेंसिंग कोलिजन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशन बन गई हैं। जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं वो पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज़ पूछ रखी हैं हम उन्हें निकाल लेंगे। और अगर इलास्टिक कोलिजन ना हो तो 2 इक्वेशन तो ये एज इट इज़ बनेंगी, ये वाली। तीसरी इक्वेशन ये नहीं बनेगी, बल्कि तीसरी इक्वेशन किसकी बन जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। मैं एक आइडिया भी दे देता हूँ तुम्हें, 4 इन इलास्टिक कोलिजन, ये नहीं बनेगी। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दोनों की क्या हो जाएंगी, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। v2 sin θ2 माइनस v1 sin θ1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी, u1, तो डिवाइडेड बाय u1 हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी अगली इक्वेशन बना सकते हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही देखते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।